जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। कई दिनों से हमारे देश में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई है जब से अग्निवीर योजना का उद्घोष किया है, और इस उद्घोष ने और जो इसकी नई नई बातें और हर रोज़ बदलाव आ रहे हैं उसने मुझे भी चिंतित कर दिया और विचार करने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए जो विचार किया है और जो इसके फ़ायदे और जो नुकसान हैं, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, और जो मैंने अपने सेवा काल के कैरियर में धरातल के ऊपर सेना की व्यवस्था को देखा है, वहाँ के सिद्धांतों को देखा है, उसी के आधार पर मैं हर बात को रखूँगा। दूसरा, यहाँ पर उन जवानों के लिए रखूँगा जो सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहते हैं। पहले हम फ़ायदों की बात करेंगे, नुकसान की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, और वह नुकसान मेरा नहीं, इस देश का है, सेना का नहीं, क्योंकि सेना देश के लिए है और देश की जनता के लिए है। सेना का उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान होगा, जो भी फ़ायदा होगा, वह देश का होगा और देश का ही नुकसान होता है, क्योंकि राष्ट्र हमसे है, सेना हमसे है, और हम सब उस किसी न किसी रूप में एक देश के सैनिक हैं। कोई प्रत्यक्ष है तो कोई अप्रत्यक्ष है। मैं किसी भी आंदोलन का पक्षधर नहीं हूँ, किसी भी आगजनी का पक्षधर नहीं हूँ, और जो देश की संपत्ति का इस तरीके से नुकसान करता है वह मेरी नज़र में उसकी औकात केवल 2 कौड़ी के इंसान की तरह होती है, क्योंकि वह अपने ही सुविधाओं का नाश करता है। जो भी चीज़ होनी चाहिए वह एक तरतीब से होनी चाहिए। अगर समस्या को काटना है तो उसकी जड़ को काटना होता है। अगर पेड़ के पत्ते पत्ते को सींचना है तो उसकी जड़ को सींचना होता है। पत्ते पत्ते पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता, उसकी जड़ में पानी डालेंगे तभी पेड़ हरा होता है। वैसे ही अगर मान लिया किसी विष कर औषधि को निकालना है जो विष फैलाती है, तो उसकी जड़ को काटना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यही मेरी सोच है, और इसी सोच के ऊपर मैं कार्य करता हूँ, और उसी सोच के आधार के ऊपर मैं अपनी बातों को रखता हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और न ही मैं किसी के एक पक्ष की बात करूँगा। आज पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को समझाने में, अपने लाए हुए नियमों को समझाने में फैल है, और विपक्ष उनका विरोध करने में फैल है, और इसका नुकसान हमारे पूरे देश की जनता को, हमको, आपको भुगतना पड़ रहा है। और यह कमी भी हमारी ही है कि हम इन चंद नेताओं की पीछे झंडे लेके इनके पीछे घूमते हैं, अपना दिन खराब करते हैं, और मात्र कोई तो 2 पैक के लिए घूमता है, कोई अपने लालच में घूमता है। जिस दिन हमारे देश की जनता एक सैनिक होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा, जिस दिन हमारे देश के जवान, हमारे देश के जो स्वाभिमानी लोग हैं वो इन नेताओं के पीछे चक्कर काटना छोड़ देंगे, उसी दिन हमारे देश, भारत देश को वापस सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज अधिकारी हो या आम साधारण लोग हो, सब के सब इन हमारे द्वारा चुने गए नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटते हैं, जिसकी वजह से यह कोई भी ऊट पटांग डिसीजन लेने में कामयाब रहते हैं। आज इस अग्निवीर योजना का सबसे पहले फ़ायदे गिनवा देता हूँ, जो कि मेरी विचारधारा के अनुसार बहुत सारे अच्छे भी हैं, और जो भविष्य में मैं नहीं चाहता कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो, और काश अगर मान लिया ऐसा हो गया, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, या मेरे जो अन्य साथी थे, जो स्वाभिमानी लोग थे, जो एक किसी गलत चीज़ का विरोध करने वाले थे, उनके साथ हुआ, वो आगे आने वाले समय में इन अग्निवीरों में से उनके साथ भी ऐसा हुआ तो तब क्या स्थिति होगी, वह देखने और समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं अपने देश के इन वीर जवानों को, भाइयों को, बंधुओं को और वीर योद्धाओं को कहना चाहूँगा कि इस अग्निवीर योजना के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर मान लिया आप में जज्बा है,
जोश है, आप में कुछ करने की सामर्थ्य है, आपका केवल भविष्य, आप सेना के अंदर देश सेवा के लिए जा रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने की दृष्टि से सेना में नहीं जा रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं और यह एक अच्छा विकल्प भी है। और जिसको केवल सुख सुविधाओं के लिए और केवल पैसे के लिए ही इस सेना में भर्ती होना है, सेना में जाना था, तो उन लोगों के लिए अग्निवीर योजना एक नुकसानदायक है। लेकिन जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, सेना को समझना चाहते हैं और वास्तविक देशभक्ति की भावना रखते हैं, उनके लिए यह योजना काफ़ी हद तक ठीक भी है। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं है, बात अग्निवीर की चल रही है तो अग्निवीर पर ही बात करेंगे। हमने नेताओं की पेंशन का और उसका विरोध करना है, उनसे सवाल पूछने हैं, तो जब आपके गांव में वोट मांगने आते हैं, जब इलेक्शन होता है, उस टाइम पर पूछना चाहिए या फिर एक साथ बैठ के करना चाहिए। किसी योजना के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। अग्निवीर से होने वाले जो मैंने 7-8 पॉइंट नोट किए हैं वह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अग्निवीर का फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे और सेना को समझ सकेंगे, उसकी कार्यशैली को समझ सकेंगे। दूसरा, 4 साल के लिए आपको रोज़गार मिलेगा, जिसमें कि आप पढ़ाई करते हो जिस समय पर, वहाँ पर आपकी पढ़ाई भी जो अब नियम बताए जा रहे हैं कि उसमें आपको डिप्लोमा भी मिलेगा और आपकी +2 भी होगी। तो 4 साल के लिए रोज़गार के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जारी रह सकेगी। 4 साल वेतन लेते हुए देश सेवा करने का मौका मिलेगा कि एक सैनिक कैसे कैसे किन किन हालात में रहकर ड्यूटी देता है और क्या क्या उसके साथ में बीतती है। हथियार, युवाओं में हथियार के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मैंने एक वीडियो हथियार के ऊपर बनाई तो उसको 1000 से ज़्यादा बार देख लिया गया, जबकि जो स्वास्थ्य के लिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ, और जबकि हर कोई बीमार है, घर में तो कोई ना कोई बीमार है, और वो कारगर वीडियो हैं उनको बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पर उन युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका होगा कि हथियार को बारीकी से, नज़दीकी से देखने का और चलाने का अवसर मिलेगा और वह इसको देख पाएंगे। चौथा, जिससे कि आपकी हथियार चलाने की जिज्ञासा शांत हो जाएगी, देखने की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। 4 साल मेरे हिसाब से ऐसा करने के लिए पर्याप्त हैं। आपातकाल की स्थिति में आप स्वयं की रक्षा कर सकते हो, परिवार की सुरक्षा कर सकते हो, एक रणनीति बना सकते हो, एकजुट हो सकते हो। जो सेना की कार्यशैली है उसको समझकर आप कम्बैट ऑफिसर कर सकते हो। जैसे कि आज विश्व युद्ध ये लड़ाई चली हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, अगर मान लिया हमारा भी देश के तरफ चारों तरफ दुश्मन बस रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा योगदान दे सकते हैं। छठा है, कुछ बैंक बैलेंस एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि आप अपना भविष्य में रोज़गार स्थापित कर सकते हो। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जो गरीब लड़के हैं या जो बहुत से व्यक्ति हैं, यह धन जुटाने में भी असमर्थ हैं, हमारी भी स्थिति ऐसी रही है, हमने भी देखा है, तो उनके पास 4 साल के लिए नौकरी के साथ साथ कुछ बैंक बैलेंस होगा। इसमें भी कुछ है जो कि सरकार कहती है 11 लाख रुपए देंगे, तो उसमें से आधा आपकी सैलरी के अंदर से मिलेगा और सरकार अपने पास से आधा ही देगी। सेना में जाने की भूख बहुत से युवाओं को है, वह हर साल ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्राप्त हो सकेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा युवा सेना में जाएंगे और 3 साल बाद, 4 साल बाद जब घर वापस आएंगे, उनकी जगह नए जाएंगे, तो यह जिज्ञासा बहुत सारे युवाओं की शांत हो सकेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा उन सच्चे वीर, स्वाभिमानी और युवाओं को होगा कि जो केवल देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, उनका रोज़गार से कम और देश सेवा के लिए ज़्यादा है, और यही चाहते हैं कि देश सेवा होते होते हमारी पेट सेवा भी हो जाए, हमारा भरण पोषण भी हो जाए। और यह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति
युवा हैं जो कि बहुत ही कम होंगे, और इस स्वाभिमानी युवाओं के लिए ही मेरी भविष्य की चिंता है। और वह चिंता मेरी जायज़ है, क्योंकि मैंने अपने 15 साल के कार्यकाल के अंदर जो सेना की व्यवस्था है उसको देखा है। उसको देखते हुए इन स्वाभिमानी युवाओं की भविष्य की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस यू के फ़ायदे हैं। 8 ये फ़ायदे जो मैंने गिनवाए हैं यह वाकई में हैं, और यह एक उन्नति का भी कारण बन सकते हैं यदि यह बच्चे वापस आने के बाद किसी गलत हाथों में न चले जाएं तो। जैसा कि आज कुछ आईटी सेल के बंदे कह रहे हैं कि इसका विरोध केवल मुस्लिम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि क्या अग्निवीर के अंदर हिंदू ही भर्ती होंगे, मुसलमान भर्ती नहीं होंगे? क्यों नहीं, मुसलमान भी भर्ती होगा जो अपने इन आंकड़ों पर होगा। अगर आपके कहे अनुसार ही मान लेते हैं कि मुसलमान आईटी सेल के द्वारा कि मुसलमान आतंकवादी हैं, तो आपके हिसाब से मैं उस चीज़ को मान लूँ कि वो मुसलमान जो 4 साल बाद आएगा वह आईएसआई या किसी अन्य आतंकवादी संगठन के साथ मिल जाएगा, तो तब आप क्या करोगे और वह कितना डेंजर होगा? इस चीज़ का भी विचार आपको करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है, मैं इस बात पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है समझी है उसी पे बात करनी चाहिए। इसके अंदर कोई अग्निवीर के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसके अंदर मुसलमान भर्ती नहीं होंगे या उनकी परसेंटेज कम रहेगी। अब ये फ़ायदे होने के साथ साथ आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस 4 साल के दौरान लगभग 20% अग्निवीरों के साथ में बीतेगी। उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? कुछ योजनाओं में बदलाव किया गया है। जो आरंभिक स्थिति थी, जो शुरू में अग्निवीर बताया जा रहा था और जो इसके बारे में बताए जा रहे थे, अगर वो योजना ऐसे के ऐसे लागू हो जाती तो इन अग्निवीरों को फ़ायदे की बजाय बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ता और इनका भविष्य आगे आने वाले समय में गर्त में चला जाता। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी चीज़ को गलत या सही ठहराने के लिए उस जगह की व्यवस्था को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो किसी एक व्यक्ति ने एक पोस्ट बना दी और चिपका दी, उसको फॉरवर्ड करने की यह जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है, और जो पक्ष और विपक्ष भारत की राजनीति की आईटी सेल की जो है, और जो न्यूज़ चैनल भी, सभी न्यूज़ चैनलों को भी कहूँगा, वह भी एक रट्टू तोते की तरह हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, निष्पक्ष कोई भी नहीं है। जिस दिन मेरे देश की पत्रकारिता या सभी चैनल शुद्ध राष्ट्रवादी हो जाएंगे, उस टाइम पर मेरे देश का भविष्य और मेरे देश की स्थिति अलग ही होगी। आज मैंने इस अग्निवीर योजना के फ़ायदे गिनवाए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आगे आने वाली जो मेरी चिंता है और जिसको मैं रखता हूँ, वह भी आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखूँगा। और अगर कोई भी व्यक्ति मेरे उन तथ्यों को, या कोई भी सैनिक जिसको सेना के अंदर 2 से 3 साल कार्य करते हुए हो गए हों, जिसने सेना को समझ लिया हो, मेरी इन बातों को कही हुई आज्ञा जो मैं रखने जा रहा हूँ उनको झुठलाता है, तो मेरे को जो सज़ा देना चाहो वह दे सकते हो। इससे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि 15 साल की सर्विस के अंदर कोई पुनिशमेंट नहीं है। वहाँ से आने के बाद आज तक कभी चौकी में भी जाने के लिए का मुझे कोई कारण नहीं देना पड़ा है, कि कोई भी मेरे ऊपर आज एक छोटा सा भी दाग नहीं है, जिससे कि आगे आने वाले समय पर आप मुझे देशद्रोही साबित करने लगो और मुझे
देशद्रोही के साथ साथ अन्य भी पता नहीं क्या क्या तमगे देने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे आकाओं में और बहुत सी चीज़ों में खलबली मेरी उन बातों से मचने वाली है। हमारी नियति में खोट है और नियत में भी खोट है। हमारे को चाहिए था सेना के अंदर जो व्यवस्था है उसको सुधारने की, लेकिन हमने सेना की व्यवस्था को सुधारा नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक चीज़ और डाल दी, जिससे कि आने वाले समय पर बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह मैं चाहता नहीं कि नुकसान उठाएं, और इसीलिए अपनी चिंता को जाहिर अपने शब्दों में यहाँ पर रखूँगा। कोई भी ऐसी बात, ऐसा शब्द नहीं कहूँगा जिससे कि देश की सुरक्षा में सेंध लगे। बस वही बातें रखूँगा जिनके ऊपर अमल कर लेने से, जिनके ऊपर सुधार कर लेने से मेरे देश की, भारत देश की सेना जो अव्वल है वह सुपर अव्वल हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ओ